लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होता क्या है? क्या ह्यूमंस और प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट चलता है क्या हमारे बॉडी के अंदर? नहीं, लेकिन वैसे ही कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। ओके, सो अब बॉडी के अंदर कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आप मतलब किसी दिन आप कुछ यूज़ कर रहे हो या फिर नाइफ़ यूज़ कर रहे हो, है ना, और कभी मान लो कभी आपका हाथ मतलब या फिर उंगली आपकी क्या हो जाती है, इसे उसमें कट आ जाता है ना, तो जब कट आता है तो उसके अंदर से क्या निकलने लगता है एकदम सडनली और बहुत ही जल्दी जल्दी उसमें से ब्लड निकलने लगता है ना। तो अब ये जो ब्लड है ये मतलब ये ब्लड कैसे निकलता है? ठीक है, आपके ब्लड यहाँ पे कैसे आ गया, क्यों आया यहाँ पे आपका ब्लड? यहाँ पे आपका ब्लड इसीलिए आया क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। ठीक है, वो आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो उसके अंदर फ्लो करता रहता है। ओके, एंड वो जो सिस्टम में वो जो फ्लो करता है ना, वो जो पूरी बॉडी में एक कनेक्शन बनाता है, एक फ्लो जैसे जैसे वो फ्लो करता है तो वो पूरी बॉडी में एक कनेक्शन बनाता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं? जिसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं हमारे हार्ट, वेन्स एंड हमारे एंट्रियास। ठीक है, सो हमारे जो एट्रीज होते हैं, वेन्स होते हैं, जो हार्ट होते हैं, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड एक ऐसा सर्कुलेशन फॉर्म करता है, मतलब जिससे क्या होता है ना, जितनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँच पाती है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि पहली थिंग हम लोग बोल सकते हैं कि it carries oxygen from the lungs to the cells of the body। सेल्स तो हमें पता है ना। अब ये क्या करता है ना, ये जितना भी मतलब हमें पता है कि जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन इनहेल मतलब वो कर लेते हैं, हम लोग इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, और जो उसके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा हम उसे एक्सहेल कर देते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो बाद में जाता कहाँ है? वो डायरेक्टली थोड़ी ना उड़ के चला जाता होगा हर बॉडी पार्ट्स के पास, हर बॉडी पार्ट्स के सेल के पास, क्योंकि सारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो डायरेक्ट उड़ के थोड़ी ना चला जाता होगा। उसे कौन कैरी करता है? उसे ब्लड कैरी करता है। ठीक है, जो आपका ब्लड होता है ना, जो मान लो ये ब्लड, ये क्या है हमारा? एक वेन है। वेन तो आप लोग को पता है ना, वेन जिसके अंदर से वेन और आर्टरियाज, ठीक है ना, कैपिलरीज, इन सब के थ्रू क्या पास करता है? ब्लड पास करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? एक वेन मान लेते हैं। ठीक है, तो वेन के अंदर क्या है? ब्लड है। अब ये जो ब्लड के जो सेल्स होंगे ना, मैं यहाँ पे आपके लिए बड़ा बना रही हूँ। अब ये जो ब्लड के सेल्स होंगे, ये सारे ब्लड के सेल्स क्या कैरी करेंगे? ये सारे ब्लड के सेल्स ऑक्सीजन को भी अपने साथ कैरी करेंगे। ठीक है, अपने साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करेंगे। और ये जो वेन होगा ये कहाँ से कनेक्टेड होगा? ये हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे जो लंग्स होते हैं उससे ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, हमारे जो लंग होंगे उससे ये जो सिस्टम है ये पूरा कनेक्टेड रहेगा। यहाँ से वेन इससे कनेक्टेड रहेगी, और ये जो वेन है ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो जो ब्लड होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को कैरी करते हैं। पहली चीज़ हमने क्या देखा? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और एक और चीज़ वो कैरी करते हैं। ठीक है, it also transports some substances like digested food। अब जो हमारा स्टमक रहता है, तो जो हमारा स्टमक रहता है उसके अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसे भी मान लो ये एक और वेन है। अब ये वाला जो वेन है ये कहाँ से कनेक्टेड है? हमारा जो स्टमक होता है, मान लो यहाँ से हमारे स्टमक में ये कनेक्टेड है। ओके, हमारे स्टमक में कनेक्टेड है। तो स्टमक के अंदर जितना भी डाइजेस्टेड फूड रहेगा वो इसके अंदर से पास करेगा। अब कैसे? ऐसे ही थोड़ा ना डाइजेस्टेड फूड वेन्स में से पास करेगा, नहीं। जो हमारे सेल्स होते हैं ना, मतलब ब्लड होता है ना, वो क्या करते हैं? वो इन्हीं डाइजेस्टेड फूड को अपने साथ कैरी करते हैं, और जहाँ जहाँ बॉडी में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जाके उन्हें पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ब्लड सेल्स हैं, मतलब जो ब्लड होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के पास, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, है ना, ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, एंड जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन सबको पहुँचाते हैं। ओके, सो ये ऐसा ही काम करते हैं। अब कभी कभी ऐसा काम करते हैं, इट ऑल्सो
ट्रांसपोस्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं जहाँ पे हमारा एनस होता है वहाँ तक भी ये जो वेन्स होते हैं ये सब कनेक्टेड रहते हैं। ये क्या करते हैं ना, स्टमक से कनेक्टेड होते हैं और जो हमारा मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो स्टमक में इनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के थ्रू उसको लेके जाते हैं, मतलब ब्लड सेल्स इंटेस्टाइन में उसको पहुँचा देती है, फिर इंटेस्टाइन से वो एनस के थ्रू आपका जो डेली का रूटीन होता है वो हो जाता है, ठीक है। इसी से आपका जो बॉडी के अंदर वेस्ट मतलब वो इस प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है, उसका रिमूवल हो जाता है, ओके। सो ये हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड सेल्स करते हैं, ओके। अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, अब हम लोग ना ब्लड, ये जो ब्लड है ये अकेला क्या होता है, मतलब हम लोग को ये पता है कि जब हमारे हाथ में से ब्लड, मान लो आपको चोट लग गई है ना, तो जब आपको चोट लगता है तो आपके हाथों में से ब्लड गिरने लगता है। अब ये जो ब्लड होता है इसके बारे में हम लोग कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ पार्ट 1 इज अबाउट ब्लड। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब ये जो मेरे जो पहला पार्ट है ना इसमें मैं पूरा ब्लड के ऊपर फोकस करूंगी, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल सी अबाउट कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, ओके, जिससे ब्लड फ्लो करता है। अभी हम लोग ब्लड पे फोकस करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, अब ये जो ब्लड होता है, blood is the fluid which flows in the blood vessels। तो ये क्या होता है, ये जो ब्लड है ना ये एक फ्लूइड है, ये क्या करता है, फ्लो करता है, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर ये फ्लो करता है। ब्लड यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ओके। अब ये जो फ्लूइड होता है, the fluid part of the blood is called as plasma। अब ये जो ब्लड होता है इसका ये जो फ्लूइड पार्ट होता है ना जिससे ये फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ओके। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा होता है ये क्या करता है, जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स हमने देखा था ना अपने सेल्स वाले चैप्टर में, सो जो ब्लड के सेल्स होते हैं उसे मूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ओके। सो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ओके। अब ये जो ब्लड होता है, अब ये जो ब्लड होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स और कौन कौन सी चीज़ों को वो कंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है ये क्या क्या कंटेन करता है, ये आरबीसी कंटेन करता है, डब्ल्यूबीसी कंटेन करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है और प्लेटलेट्स को कंटेन करता है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ों को कंटेन करता है। अब ये जो ब्लड आपके जब हैंड्स मतलब लाइक कट जाते हैं, कभी गलती से हो गया, गिर गए कहीं खेलते वक्त, तो आप देखते हो ना ब्लड आता है, तो ये जो ब्लड होता है ना इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ओके। सो हम इसे 1 बाय 1 करके इन सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में समझेंगे और उनका वो जो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी हम अच्छे से समझेंगे, ओके। सो ब्लड कंटेन्स फर्स्ट थिंग, 4 थिंग्स है, तो फर्स्ट थिंग एक एक करके हम देखेंगे, ओके। सो ये जो फर्स्ट थिंग है दैट इज आरबीसी, ओके। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। आरबीसी मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमें पता है, हमने इसके आगे वाले जो चैप्टर थे उसमें हमने सेल्स वाले चैप्टर में समझा था कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को बोलते हैं, ओके। सो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे देख लो आप, इस टाइप के कुछ राउंडेड फिगर्स होते हैं इनके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये हमने सेल्स चैप्टर में देखा था। सो इस टाइप के कुछ राउंडेड फिगर्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, ये सेल्स होते हैं, ओके। अब ये जो सेल्स होते हैं ना ये क्या कंटेन करते हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या करते हैं, एक पिगमेंट कैरी करते हैं, मतलब उनके पास एक पिगमेंट रहता है, ओके। जैसे कि लीव्स के पास क्लोरोफिल रहता है ना पिगमेंट, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट रहता है, रेड पिगमेंट रहता है, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या रहता है, रेड कलर का एक पिगमेंट रहता है। जैसे जो लीव्स होता है ना उसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जैसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो ऐसे ही आरबीसी में भी एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये मदद क्या करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीसी होता है वो मदद क्या करता है, ओके।
अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये किस में हेल्प करता है, ये क्यों हेल्प, हमको क्या हेल्प करता है, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन आया है किस लिए मदद करता है, लीव्स में तो हमें पता है कि ये क्लोरोफिल मतलब वो वाला काम करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो ये क्या मदद करता है, ये मदद करता है जैसे कि आपको पता है ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे जितने भी फ्लूइड ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसके मतलब वो कुछ चीज़ें कैरी करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये क्या करता है, और मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होता है उसको क्या करता है, हेल्प, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है ना उसके साथ ये बाइंड करता है, मिलजुल जाता है, जिससे क्या होता है ना, ये इससे मिलजुल जाता है, जिससे क्या होता है मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसे अच्छे से बाइंड हो जाता है हमारा जो ऑक्सीजन, इससे ये अच्छे से इसे कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। एक और बार बता देती हूँ। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये क्या करता है, ये हमें ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में मदद करता है, जिससे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन होता है ना वो मिलजुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। मैं जो रेड डॉट्स मतलब ब्लू डॉट्स बना रही हूँ ये सब ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसके साथ बाइंड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसे कैरी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ओके, so now let's see what is WBC. So next is WBC. Okay, so WBC क्या करता है, अब ये WBC का सेल है। So what is WBC? हमने देखा रेड RBC क्या होता है, RBC is red blood cells. Okay, so what is WBC? WBC means white blood cells. Okay, ये क्या होते हैं, white blood cells होते हैं। Okay, ये भी क्या होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। सो अब ये जो ब्लड के अंदर एक और नाम का एक सेल है दैट इज WBC। अब ये जो WBC होता है ये क्या काम करता है, इसका मतलब हेल्प्स क्या, इसकी हेल्प्स क्या होती है, ओके, मतलब मदद क्या करता है बॉडी में ब्लड के अंदर रह के, इसका भी तो कुछ रीज़न होगा ना, तभी तो ये ब्लड के अंदर है। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर ये आपके ब्लड में नहीं हुआ तो आपको बहुत ही सारे जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, आपको बहुत ही जल्दी कैच करेंगी। ओके, सो अब ये जो WBCs होते हैं ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपको मतलब लाइक फ्लू हो गया है ना, तो आपके बॉडी के अंदर वो जो जर्म्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर आप इनहेल करोगे तो आपके बॉडी के अंदर वो घुस जाएंगे। ओके, तो जब वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो अब ये जब जाते हैं तो आप देखते हो कि 1 वीक हो जाता है, तो 1 वीक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है, लेकिन 1 वीक के बाद क्या जाता है, आप ठीक हो जाते हो। ओके, एंड अगर ज़्यादा मतलब जर्म्स नहीं गए रहते तो आपको 1 ही 2 दिन में ठीक हो जाता है। अब ये ठीक कैसे होता हो, ये ठीक आप वाइट WBC के हेल्प से होते हैं, क्योंकि जो WBCs होते हैं ना क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, विच फाइट्स अगेंस्ट द जर्म्स में एंटर आर बॉडी। जितने भी जर्म्स आपके बॉडी के अंदर गलती से एंटर या फिर अगर आप कुछ मतलब मिट्टी के से खेल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपके बॉडी के अंदर अगर जर्म्स आ गए हैं तो उन जर्म्स से ये फाइट करता है, ठीक है। अभी जो फाइट करता है अगर बहुत ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्म्स है तो 1 वीक लग जाता है आपको सिक्योर होने में, जब आपको मतलब लाइक फीवर हो जाता है, या फिर अगर मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक जर्म्स हैं, तो आप 1-2 दिन में ही आप फीवर से ठीक हो जाते हो। तो ये वही मदद करते हैं। एंड अगर आप ये WBC नहीं होते तो आपको अगर फीवर होता है, फिर कुछ भी बीमारी होती है, कोई सी भी छोटी से छोटी बीमारी होती है, तो वो आपकी बॉडी में और बढ़ती जाती है और आपको और दूसरी टाइप की बीमारी क्रिएट करती है ना। और अगर नहीं होता तो आप मतलब लाइक आप डेथ भी हो सकते हो, आप डाई भी कर सकते हो, क्योंकि कोई नहीं होता आपकी बॉडी में, वो जो जर्म है वो फैलता रहता है ना, तो कोई तो उसको प्रिवेंट करने वाला होना चाहिए। तो WBC वही काम करता है आपके बॉडी में, और आपकी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट प्लाज्मास। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मास। ओके, तो प्लाज्मा हमने क्या देखा था, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या होता है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है ना उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब ये जो फ्लूइड पार्ट होता है इसका मतलब, अब ये क्या है, मान लो लेट्स सपोज दिस इज आवर ब्लड वेसल्स। ओके, दिस इज 1 ब्लड वेसल्स। ओके, अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर अगर मैं सिर्फ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हमारे यहाँ पे कुछ है, एंड देन यहाँ पे मैं अगर थोड़े से वाइट ब्लड सेल्स को ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है,
एक वेन्स में या फिर लेट्स वी कैन से लाइक ब्लड वेसल्स में ऐसे ही इन्हें लीव कर दूं, तो क्या ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे? इनको भी तो कुछ जरिया चाहिए ना, मतलब ये भी तो किसी के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होंगे ना। हम लोग गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमारा जो सामान होता है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा सामान है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट जो इसे लेकर जाता है वो क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा के एक फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फ्लो हो पाएंगे। तो जब ये प्लाज्मा रहेगा तभी तो ये इसको फ्लो करने में मदद करेगा, ठीक है। अगर आप पानी के अंदर कुछ मतलब पानी फ्लो हो रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो वो चीज़ फ्लो होगी। अगर कोई गड्ढा है वहाँ पे पानी नहीं, अगर आप उसमें कुछ भी छोड़ दोगे तो वो फ्लो नहीं होगा, ओके। सो इसीलिए एक मतलब जो वेसल होता है ब्लड वेसल, उसके अंदर फ्लूइड का होना ज़रूरी है, तभी तो उसके अंदर का जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे बॉडी के अंदर। सो अभी हमने प्लाज्मा के बारे में देख लिया। सो नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अभी जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में ये जो प्लेटलेट्स हैं ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है प्लेटलेट्स। अभी जो प्लेटलेट्स होते हैं ना ये क्या मदद करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लड़की है, अब इसका ये जो लड़की है ना, इसके जो हैंड्स है ना, मतलब वहाँ पे क्या हो गया ना, ये इसका स्किन है, ठीक है। जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, स्किन है, ओके। जो रेड पोर्शन है ये इसका पूरा स्किन है। अब स्किन के अंदर से ना गलती से वो कुछ मतलब वो कुछ एप्पल काट रही थी, तो गलती से क्या हुआ, उसका जो स्किन था ना वो पियर्स हो गया बीच में से, ऐसे मतलब जो उंगली होते हैं थोड़ी सी कट गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मतलब जो एरिया जहाँ पे कटा था उसको मैंने कुछ इस टाइप का शो कर दिया है, ओके। तो जहाँ से ये एरिया कटा वहाँ से क्या हुआ, अचानक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, ओके। अच्छा अब ये जो ब्लड निकल रहा है कैसे निकल रहा है, ब्लड इससे निकल रहा है। पहली बात तो आपका स्किन कटा है, उसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, जिसके अंदर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ब्लड बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस ब्लड को हटा दूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा नाइफ है ये कहाँ तक कट गया है, ये स्किन के अंदर तक कट गया है, जहाँ पे हमारे ये ब्लड वेसल है, जिसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी सेल्स हैं, ओके। ब्लड है, ओके, ब्लड सेल्स है, ब्लड का जो सेल्स होता है वो है यहाँ पे। अब ये जो नाइफ है ना, ये ब्लड के सेल्स एक ब्लड वेसल के अंदर तक ये कट गया, तो इसके अंदर का जितना भी ब्लड होगा वो ऊपर की तरफ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो यही चीज़ आपको ऊपर ब्लड के रूप में दिखती है। मगर आपका अगर कहीं पे हाथ कट गया तो क्या होगा, ये जो ब्लड गिरता है ना, वो अंदर जितने ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा रहता है वही ऊपर आ जाता है बॉडी के। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे यही जो कटा होगा, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे इसके ऊपर क्या आ जाता है ना, इसके ऊपर एक पतली सी या फिर एक बहुत ही मतलब मोटी सी इस टाइप की एक लेयर आ जाती है, ब्लैकिश कलर की एक लेयर आ जाती है, जहाँ पे आपको कुछ कटा रहता है। तो वो सूखने के बाद क्या हो जाता है ना, आपके बहुत ही दिन मतलब 1 वीक बाद यहाँ पे ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जहाँ पे आपका कट हुआ रहता है, ठीक है। आपका जो हैंड्स होता है, फिंगर्स होता है, कट हुआ रहता है। अब ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे एक लेयर ऊपर आ जाता है आपके स्किन के ऊपर, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं, ओके। अब ये जो ब्लैक कलर का लेयर होता है ये क्या होता है, आपका कहीं पे अगर कुछ कट गया तो उसके ऊपर जो बनता है ना, ये ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का जो लेयर होता है, दैट इज नोन एज प्लेटलेट्स। अच्छा, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब जैसे कि आपका ये जो स्किन के अंदर जो मतलब नाइफ है उसके से क्या हुआ है, आपका जो फिंगर है वो कट गया है, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो क्या ओपन हो गया, ओके। यहाँ पे देखो ये एरिया पूरा ओपन हो गया, तो इस एरिया जो ओपन है इसे भी तो क्लोज करने की ज़रूरत है ना। तो इसी एरिया को क्लोज करने के लिए धीरे धीरे क्या आते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर से प्लेटलेट्स आते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसी एरिया को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। इस एरिया को क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको अपने बॉडी के स्किन के ऊपर एक ब्लैकिश कलर की एक लेयर जैसे दिखता है, ओके। ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की लेयर जैसे दिखता है, ओके। तो इसी को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये क्या करता है, जितना भी क्लॉट फॉर्म होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, मतलब ब्लड आपका जो आने लगता है उसमें एक क्लॉट बना देता है, ठीक है, जहाँ से आपका जो ब्लड है वो बाहर निकलने से प्रिवेंट हो जाता है।
जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी कभी कभी क्या करते हैं, इसी लेयर को पील ऑफ कर देता है, जो ब्लैकिश लेयर होती है उसको पील ऑफ कर देता है। अब ये जो पील ऑफ कर देता है फिर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए निकलता है क्योंकि वो जो प्लेटलेट्स होता है ना, उसने वहाँ पे एक लेयर बना दी है जिससे जो अंदर का ब्लड है वो बाहर ना जा सके। फिर कुछ दिन बाद आप उसको ऐसे ही छोड़े रखोगे तो वो क्या होगा ना, अपने आप स्किन बन जाएगा, वो धीरे धीरे आपका पूरा स्किन बन जाएगा। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड का ज़्यादा फ्लो होने से रोकता है। ओके, सो ये हमने देख लिया। एंड इस पार्ट में हमने ऑल अबाउट ब्लड्स कंफर्म कर लिया, मतलब पूरा इस चैप्टर में जो ब्लड के बारे में जितना भी चीज़ें थी वो हमने देख ली है। तो ब्लड क्या कंटेन करता है एंड और जितनी भी चीज़ें होती है। ओके, सो यहीं पे हमारी क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 1 ऑफ ब्लड्स का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट होता है। सो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।